मुंबई के इस महीने के आखिर तक हो सकती है अनलॉक। कोरोना की घटती हुई रफ्तार को देखकर मेयर किशोरी पेडनेकर ने दिए हैं संकेत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से एक की मौत हुई है, 447 नए मामले। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, 49 लोग दोषी करार, 28 को किया गया है बरी। 27 आरोपियों में से 28 निर्दोष करार, सजा का ऐलान कल। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कल फैसला सुना सकती है अदालत। 13 साल पहले 70 मिनट में हुए थे 31 धमाके। पीएम मोदी का आरोप, विश्व में अपनी शांति प्रिय छवि बनाने के लिए पंडित नेहरू ने गोवा को आजाद कराने के लिए 15 साल तक नहीं भेजी थी सेना। गोवा विधानसभा चुनाव में खड़े हुए 26% उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले। इस लिस्ट में सबसे आगे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2.5 साल में महाराष्ट्र में 2600 से ज्यादा लोगों की करंट से मौत हुई है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने आरटीआई में जवाब दिया है। अकोला में दामाद ने सास को कुएं में धकेला, सास की डूबकर मौत हुई, आरोपी फरार। डोंबिवली में रात में सड़क पर चल रहे नेवी जवान को पीटकर उसका मोबाइल फोन छीनकर भागे चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, कुछ ही घंटों में पकड़े गए आरोपी। नासिक में महिला पायलट की बाथरूम में दम घुटने से मौत हुई, गैस गीजर से उसके लीकेज की आशंका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीच सड़क पर धू-धू कर जली बस, सुरक्षित बचाए गए मुसाफिर। नांदेड़ में दुल्हन की अनोखी विदाई, बैलगाड़ी को सजाकर उसमें की गई विदाई। गुजरात के सूरत में जीआईडीसी की मिल में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत करके इस आग पर काबू पाया। बुजुर्गों के लिए गुजरात के जूनागढ़ में देश का पहला अनोखा स्कीम लॉन्च किया गया। डीएम रचित राज ने सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के लिए जारी किया गया है ग्रे कार्ड। जूनागढ़ में 60 और 60 साल से ज्यादा उम्र के लाभार्थियों को लाइन में लगने पर प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले बुजुर्गों को ही मिलेगा सरकारी स्कीम का फायदा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए वडोदरा पुलिस की अनूठी पहल, पुष्पा फिल्म की मीम्स के जरिए जागरूकता की कोशिश। 187 पॉइंट्स चढ़कर 57,808 पर सेंसेक्स बंद हुआ। 57 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,271 पर निफ्टी बंद। $93 के पार निकली है कच्चे तेल की कीमतें। 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आ सकता है तेज उछाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कर्नाटक के हिजाब बैन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। 2 जगहों पर मुंबई में कमाठीपुरा और भिवंडी में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। हिजाब पहनी महिलाओं ने बैन के विरोध में प्रदर्शन भी किया। महिलाओं ने कहा कि हिजाब हमारी पहचान है और हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि कमाठीपुरा और भिवंडी की तस्वीरें हैं। सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया है। हिजाब पहनकर तमाम ये महिलाएं यहां पर पहुंची और इनकी तरफ से कहा गया कि ये हमारा अधिकार है और इसे हम छीनने नहीं देंगे। ये एक शर्मनाक बात है और पूरा देश मेरे ख्याल से आज देख रहा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ ये काम हो रहा है। उस लड़की की हिम्मत को सलाम, उस लड़की ने आज हम सबकी हिम्मत बढ़ा दी। उस लड़की के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। वो आज सिंबल है हमारे दर्द का। पहले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के पीएम के बयान पर खूब राजनीतिक बवाल हो रहा है। शिवसेना और कांग्रेस कह रहे हैं कि जो काम केंद्र को करना चाहिए था वो राज्य सरकारों ने किया। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में यूपी बिहार से कामगार आकर काम करते हैं। यहां जाकर हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने उन्हीं कामगारों से जाना कि पहले लॉकडाउन में वो क्यों अपने घरों को छोड़कर लौट गए थे। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने
आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में सोमवार को बयान दिया था कि मुंबई में प्रवासी मजदूरों को ट्रेन के फ्री टिकट दिए गए ताकि वो यूपी बिहार अपने घरों को लौटकर खूब कोरोना फैलाएं। धारावी की इस गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले लगभग सारे मजदूर पहले लॉकडाउन में अपने घरों को लौट गए थे, पर इनकी माने तो इसकी वजह ट्रेन के फ्री टिकट नहीं थे, बल्कि इनके पास मुंबई में खाने पीने के पैसे खत्म हो गए थे। लॉकडाउन खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। बिना काम और कमाई के मुंबई में रुकना संभव नहीं था। इरफान लॉकडाउन लगने के 1 महीने बाद एक ट्रक वाले को 4,000 रुपए किराया देकर अपने घर गए थे। काम हम चल ही नहीं रहा था, पगार कैसे मिलेगी। और सेठ लोग जब तक खिलाए तब तक खिलाए, फिर हम लोग चले गए। कब तक खिलाएंगे सेठ? उस वक्त क्या मानसिकता थी ये जानना चाहेंगे कि गांव क्यों गए आप? गांव में यहाँ पे मतलब खाने को नहीं मिल रहा था और पैसे वैसे थे नहीं, तो क्या करते, गांव जाए। तो कोई किसी ने कहा, वहाँ पे परिवार वाले बुला रहे थे, यहाँ पे किसी ने आपसे कहा जाने के लिए? क्या घर वाले भी बुला रहे थे, यहाँ पे कुछ था नहीं अपने पास, इसलिए चले गए। वही लास्ट अप्रैल तक गया था इधर। 2-3 महीना से इधर सेठ लोग जब तक दिए खर्चा पानी, खाए पानी, खाना वाना खाए, फिर इधर खर्चा वर्चा के लिए वांदा हो गया। फिर काम भी नहीं था इधर, तो गांव जाना पड़ा। फिर ट्रक से गए, लास्ट में 4-4 हज़ार रुपया लगा के इधर से। अच्छा। हाँ, एक ट्रक में वही 70-80 आदमी। अच्छा। हाँ। और कितने दिन का सफर था? किधर से? ट्रक से यहाँ से यूपी गोंडा जिला का सफर, 4 दिन का सफर था। ज्यादातर मजदूर ट्रकों में बैठकर ही अपने घर गए थे। ट्रेन तो काफी समय बाद चली थी, जब चली भी तो उनकी टिकट मुश्किल से ही मिलती थी। जब कोविड के चलते लॉकडाउन लगा मुंबई में, 2020 की बात है, तो आप अपने गांव बिहार कैसे गए? सर उस टाइम तो हम लोग पहले वेट किए कि ट्रेन चालू हो जाए, किसी भी हाल से निकलने का कोई ऑप्शन बचे, क्योंकि खाने के लिए तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे चल रहा था। कुछ लंगर चलते थे, कहीं पे कोई खाना भिजवा देता था, तो कोई अंजुमन के थ्रू चलता था। लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो चाहने के लिए तो इस तरीके से फॉर्म भरने का गर्दी लगा कि मतलब जिसका कोई हालत ही नहीं, मतलब बहुत परेशान हो गए थे। लास्ट में हम लोग बिहार अंजुमन से फॉर्म भरे, जिसके मेन थे अशफाकुर रहमान सर, तो वो थे कुछ मिल करके, कुछ आफ्ताब भाई करके थे, तो हम लोग वहां से फॉर्म भरे। फिर लाइन लगा करके दिन भर, मतलब आज फॉर्म दिए तो महीना दिन या 1.5 महीने के बाद में नंबर नहीं लगता, 3 महीने बाद नंबर आया हम लोग का। यावर हुसैन धारावी की इस गारमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं, जिन्हें मजदूर सेठ कहकर बुलाते हैं। इन्होंने पहले लॉकडाउन में कुछ महीने तक अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को खाना पीना दिया, पर बिना कोई इनकम के ये बहुत लंबा नहीं चल सकता था। फैक्ट्री खुलने की कोई आसार नहीं दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने भी अपने मजदूरों को घर लौटने को बोल दिया। जो ट्रक उरक से जाते हैं, जो टेम्पू से कोई 4,000 ले रहा था, कोई 5,000 ले रहा था, कोई 6,000, मतलब कोई यहाँ से थाना तक पैदल जा रहा है, कोई उससे आगे बस पकड़ रहा है। अब मेरे तो कुछ कारीगर जो है थाना के साइड गए, वहां से पकड़े, कुछ कल्याण से पकड़े। तो उस हालत में हम लोग बोले भाई जितना हमारे से होता है उतना करो, बाकी आप लोग अपना इंतजाम करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि हम लोग संभाल नहीं सकते ज्यादा दिन तक। अब हमारे पास भी खर्चा जो है, जो काम धंधा चलेगा तो ही हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो कहाँ से संभाल पाएंगे उनको। मजदूर ये भी कहते हैं कि गांव पहुंचने पर पहले 2 हफ्ते के लिए वो क्वारंटीन भी रहे। जिन भी मजदूरों से हमने बात की, उनका कहना था कि पहले लॉकडाउन में वो लोग ट्रेनों से नहीं तो ट्रक में गए थे, और एक ट्रक में 60 से 70 लोग उस वक्त थे। और जहां पर कोविड का प्रादुर्भाव फैलाव गांव में करने की बात है, तो यहाँ पर मजदूरों का कहना है कि गांव में पहुंचने के बाद उन लोगों को क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन करने के बाद जब उनकी सेहत ठीक थी, तभी उन्हें घर पर जाने दिया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि पीएम को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने मजदूरों को उकसाने का बयान देकर महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की है। शिवसेना भी पीएम के बयान से खफा है। पर अचानक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के बाद में पूरे मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग उमड़ पड़े बाहर निकलने के लिए, अपने घर जाने के लिए लाइनें लग गई, और लोगों को राहत देने के लिए बसेस, ट्रेन, जितना भी करना मुमकिन था वो कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने, जो हमारी एमवीए गवर्नमेंट है, उसने की है। तो मैं समझता हूँ, अगर मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है देश में कोरोना फैलाने के लिए, तो देश में कोरोना जो आ गया है बाहर से, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत ये सारी जिम्मेदारी आपकी थी, ना कि राज्य सरकारों की। पर फिर भी राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो इनको कहीं तो सोच समझकर, थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ बात करनी चाहिए।
महाराष्ट्र कांग्रेस का आरोप है कि फरवरी 2020 में मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था, जो कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर बन गया। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। खाते में 15 लाख रुपयों को लेकर हमने खूब चुटकुले मजाक कई बार सुने हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक किसान के साथ गजब हो गया। बैंक की गलती से उसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए और उसे लगा कि ये पैसे पीएम मोदी ने डलवाए हैं। उसने इस रकम से अपना घर बनवा लिया। अब बैंक पैसे वापस मांग रहा है। औरंगाबाद के पैठण तालुका के डावरवाड़ी गांव के किसान ज्ञानेश्वर जनार्दन अपने घर को देखकर सिहाते नहीं थकते थे और रोज पीएम मोदी के लिए उनके मुंह से दुआएं निकला करती थी। इस किसान का बैंक ऑफ बड़ौदा में जनधन खाता है। उस खाते में पिछले साल अचानक से 15 लाख रुपए आ गए। किसान को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वायदे के मुताबिक उनके खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए हैं। जनार्दन ने उसमें से पैसे निकाल कर ये घर बना लिया। माझ्या खात्यामध्ये 17/8/2021 रोजी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पैठण येथे 15,34,624 रुपये जमा झालेत, म्हणजे चुकून जमा झालेत। तर मी त्या पैशामध्ये माझ्या घराचं काम केलं, त्यातली काही रक्कम काढून सनी माझ्या घराचं काम केलं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाकायदा शुक्रिया अदा किया, लेकिन 5 महीने बाद जो हुआ उसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बैंक ने किसान ज्ञानेश्वर को एक नोटिस भेजा और कहा कि उनके खाते में 15 लाख रुपए गलती से जमा हो गए थे, अब वो उन्हें वापस करने होंगे। जनार्दन के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि लोन मिल जाए तो वो किसी तरह ये पैसे लौटा देंगे। मी आज रोजी भरण्यास तयार आहे, पण माझ्याकडे सध्या आज रोजी रक्कम नाही एवढी। माझ्याकडे सगळे 2 एकर जमीन आहे। मी अल्पभूधारक शेतकरी आहे। मला तरी भी शासनाने किंवा बँकेने मला हप्ते गृह स्वरूपात लोन करून सनी मी त्या हप्त्याप्रमाणे भरण्यास तयार आहे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में 15 लाख रुपए देने के वादे को लेकर विपक्ष ने उनकी जमकर खिंचाई की थी। हालांकि बाद में बीजेपी नेताओं का कहना था कि पीएम ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। उन्होंने तो बताया था कि अगर काला धन देश में वापस लौट आए तो हर भारतीय के पास कितने रुपए तक हो सकते हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।